बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ ब्लू बॉक्स रह गए थे। तो आज हम ब्लू बॉक्स और इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है जिसे हम लंग्स कहते हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि ब्लू बॉक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज़ स्पीच, हाउ वी स्पीच, स्पीच क्या है और हम कैसे स्पीच करते हैं। देखिए, व्हेन एयर स्ट्राइक द वोकल कॉर्ड, हमने देखा कि जब एयर जो है वो वोकल कॉर्ड के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, फैब्रिस बैंड होते हैं, और उन फैब्रिस बैंड के साथ जब एयर जाके स्ट्राइक करती है, और इसके अलावा मूवमेंट ऑफ लिप्स की मूवमेंट, रुखसारों की मूवमेंट, चीक्स की मूवमेंट, टंग हमारी जो ज़ुबान है इसकी ऊपर नीचे मूवमेंट, एंड जॉज और जबड़ों की मूवमेंट की वजह से एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है, और उस स्पेसिफिक साउंड को हम नाम देते हैं स्पीच का। अब स्पीच क्या है, बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी, ये वो सलाहियत है, ये वो लियाकत है दैट आर ओनली गिफ्टेड टू द ह्यूमन बीइंग्स, जो कि बनी नौ इंसान को इससे नवाजा गया है, और इस खसूसियत की वजह से इंसान दूसरे जानदारों पर अशरफुल मखलूक़ात है। यानी कि इंसान में बहुत सारी खसूसियात हैं, यानी कि वो ब्रेन की वजह से, अपनी थिंकिंग पावर की वजह से, और उन खसूसियात की वजह से एक खसूसियत इंसान में जो स्पीच है, इस स्पीच की वजह से भी इंसान को दूसरे जानदारों पर बरतरी हासिल है। लेकिन स्पीच क्या है, बेसिकली स्पीच ये है कि जब भी हम अपनी जो आवाज़ है जब दूसरे इंसानों तक पहुंचाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों को मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अहसन अंदाज में समझ आ रही होगी, और कुछ लोगों को जो है वो कम समझ आ रही होगी। तो बेसिकली जो मेरे अल्फाजों की अदायगी है, इस अल्फाजों की अदायगी को हम क्या कहते हैं, स्पीच का नाम देते हैं। इसके अलावा दूसरा बॉक्स ये है कि दी ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, दी ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट इन ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखना है कि हमारे पास एक डायग्राम है, सिंपल हमने डायग्राम बनाई है। देखिए, ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है, और ये ट्रैकिया आगे दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब इस ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स, यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई में सिलिएटेड ग्लैंडुलर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो अब ये जो सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स हैं, यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या हैं, सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स हैं जिनमें क्या होते हैं, हमारे पास सीलिया होते हैं। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है इसमें क्या हैं, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं इनका क्या काम है। देखिए, जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूकस बेसिकली क्या है, ये एक स्टिकी मटेरियल है, ये एक लेसदार मादा है। इसका काम ये होता है कि जो एक्सटर्नल एयर हमारी नेज़ल कैविटी से गुज़र कर हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में आती है, और उस एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, जो उसके अंदर जो है एयर का जो टम्परेचर होता है उसको मज़ीद जो है वो हमारी ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर जो है एयर को मॉइस्चर किया जाता है, और इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, जो इरिटेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर यानी कि ब्रोंकाई और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है यहाँ पे उनको मज़ीद जो है वो फ़िल्टर कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा है वो है हमारे पास सीलिएटेड सेल्स। जो सीलिएटेड सेल्स हैं बेसिकली इनमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। अब ये सीलिया क्या करते हैं, इनकी अपवर्ड यानी कि ऊपर की जानिब ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जिसकी वजह से जो म्यूकस है, म्यूकस के साथ साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को
हमारे ब्रोंकाई और ट्रैकिया से ओरल कैविटी की तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है, और फिर ओरल कैविटी से उन डस्ट पार्टिकल्स को, उन पोल्यूटेंट्स को या बैक्टीरिया वगैरह को ओरल कैविटी से या तो उन्हें स्वेलो किया जाता है, यानी कि या तो उन्हें निगल लिया जाता है, या उन्हें कफ्ड आउट या खांसी के थ्रू उन्हें जिस्म से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रैकिया और ये है ब्रोंकाई, और इनमें क्या होते हैं कि सीलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा सीलिया होते हैं। तो म्यूकस और सीलिया क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी जो है वो ओरल कैविटी में सेंड करते हैं, और ओरल कैविटी से उसे जो है वो या तो निकाल लिया जाता है या उन्हें जो है वो जिस्म से बाहर रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कफिंग। अब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं दी लंग्स। देखिए, लंग्स के लिए जो है एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्गन। अब सबसे पहला सवाल यह है कि लंग्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो तमाम जो लंग्स हैं वो बेसिकली एल्व्यूलाई, जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं, उन एल्व्यूलाई से बने होते हैं। ऑल द एल्व्यूलाई ऑन वन साइड कंसिस्ट ऑफ ए लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर क्या होती हैं, बेसिकली लंग्स के अंदर जो है वो स्मॉल जो है वो सैक्स होती हैं, और उन स्मॉल सैक्स को हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर क्या होती हैं, स्मॉल जो है वो सैक्स होती हैं, और इन स्मॉल सैक्स को हम नाम देते हैं एल्व्यूलाई। तो दोनों लंग्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स के अंदर बेसिकली एल्व्यूलाई होते हैं। आपसे कोई पूछता है कि लंग्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं, लंग्स जो है वो एयर सैक से बने होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं एल्व्यूलाई का। इसके बाद लंग्स जो हैं, देयर इज़ ए पेयर ऑफ लंग्स। ये टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक पेयर है लंग्स का, यानी कि देयर इज़ ए पेयर ऑफ लंग्स। तो एक हमारे पास क्या है, लंग्स का एक पेयर है। ये हमारे पास है लेफ्ट लंग और ये हमारे पास है राइट लंग्स। अब देखिए, ये जो लंग्स जिस कैविटी में होते हैं, इस कैविटी को हम नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी। इस कैविटी को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ देखें तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो वर्टिब्रल कॉलम के जो है वो डिफरेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह सर्विकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रम है और कॉक्सिक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं थोरेसिक पार्ट। अब ये जो थोरेसिक पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, इसके साथ क्या होती हैं, हमारी जो रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं। ये जो हमारी रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं। देखिए, थोरेसिक कैविटी को समटाइम हम चेस्ट कैविटी भी कह देते हैं। अब चेस्ट वॉल जो है इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स। अगर आप अपनी छाती पे जो है वो हाथ लगा के चेक करें तो यहाँ पे क्या होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। और इन रिब्स को जोड़ने के लिए जो मसल्स होते हैं, उन मसल को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इंटरकॉस्टल मसल। अगर हम इस चीज़ को यहाँ देखें डायग्राम के अंदर, तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या हैं, रिब्स हैं, ये हमारे पास रिब्स हैं। अब ये जो रिब्स के दरमियान ये जो आपके पास गोश्त है या जो मसल्स हैं जो रिब्स को आपस में जोड़ते हैं, इन मसल्स को हम नाम देते हैं इंटरकॉस्टल मसल। तो वो मसल जो रिब्स को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। क्योंकि ये जो वर्ड कॉस्टा है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिब्स। तो वो मसल्स जो रिब्स को आपस में जोड़ते हैं उन मसल को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब अगर हम देखें तो इंटरकॉस्टल मसल के अलावा यहाँ एक मस्कुलर शीट है। ये हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के नीचे जो है ये एक थिक मस्कुलर शीट है, यानी कि एक गोश्त की बनी हुई जो है वो एक पट्टी है। और इस शीट को हम क्या कहते हैं, इसे हम डायाफ्राम का नाम देते हैं। तो डायाफ्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्या करती है, अलग करती है। यानी कि जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है उसे एब्डोमिनल कैविटी से अलग किया जाता है। इसके अलावा ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें भी ये हमारे पास डायाफ्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायाफ्राम। देखिए, हमने देखा कि हमारे पास जो है वो 2 लंग्स हैं, एक है लेफ़्ट लंग और दूसरा है राइट लंग। तो हमारे पास जो लेफ़्ट लंग है ये बेसिकली शॉर्ट होता है और इसमें 2 लोब्स होते हैं, यानी कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक लोब ये ऊपर वाला है और ये दूसरा लोब है। यानी कि जो लेफ़्ट लंग है ये स्मॉलर है और प्लस इसमें कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। लोब्स कहते हैं पार्ट्स को, ये हिस्से इसके 2 टुकड़े होते हैं। जो राइट लंग है ये थोड़ा सा बिगर होता है और इसमें 3 लोब्स होते हैं।
इसके अलावा जो लंग्स हैं, अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो ये इलास्टिक होते हैं, बिल्कुल ये क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। जिस तरीके से अगर हम फोम की बात करें तो ये फोम की तरह जो है वो बिल्कुल ये एक मस्कुलर और बिल्कुल जो है वो इलास्टिक होते हैं, जिस तरह हमारे पास एक बैलून होता है। देखिए लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्हें हमने लास्ट टाइम भी देखा था, उन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और इसके अलावा पल्मोनरी वेन। तो हमने देखा था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है कि ये हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है और ये लंग्स में जाके इंटर होती है, तो इसकी ब्रांचेस बनती हैं। एक को हम कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी जो है वो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आगे डिवाइड होती हैं कैपिलरीज़ में। तो ये जो कैपिलरीज़ हैं ये एल्वियोलाई को सराउंड किए हुए होती हैं, जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर कैपिलरीज़ के मिलने से जो है वो वेन्यूल बनते हैं, तो ये फिर जो वेन्यूल हैं इससे पल्मोनरी वेन बनती है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेकर हार्ट में इंटर हो जाती है। अब इसके अलावा अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के बाहर जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरी जो है इसे हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो है ये दो मेम्ब्रेन हैं, एक है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी जो है इसे हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड का नाम देते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये जो हमारे पास लंग्स हैं और इन लंग्स की जब मूवमेंट होती है तो उनकी मूवमेंट में ये क्या करते हैं कि उनको जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लंग्स हैं वो ईज़िली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें। तो इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाट इज़ द प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है और इसका आपने क्या करना है, फंक्शन बताना है। व्हाट इज़ प्लूरल मेम्ब्रेन एंड गिव इट्स ए फंक्शन। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायाफ्राम। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।